हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। अष्टावक्र गीता के 8वें अध्याय का शीर्षक बंधन मुक्ति है। इस अध्याय में ऋषि अष्टावक्र अपने शिष्य को स्थिरता प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। वे कहते हैं कि बंधन तब होता है जब चित्त इच्छा और अनिच्छा करता है। कुछ पाने की इच्छा करता है, कुछ खाने की इच्छा करता है। सम्मान मिले तो खुश होता है, अपमान मिले तो कुपित होता है। मुक्ति तब समझनी चाहिए जब चित्त परम शांत है, कुछ पाने की इच्छा ना करे, कुछ चिंता ना करे, जब कुछ ग्रहण करने की अथवा कुछ त्यागने की भी इच्छा ना हो, ना हर्षित हो, ना क्रोधित हो। बंधन तब है जब चित्त किसी भी सांसारिक आसक्ति में लिप्त रहता है, किसी दृश्य का, किसी पदार्थ का अभिलाषी है तो बंधन है। इसके विपरीत मुक्ति तब मानो जब चित्त विषयों में आसक्त ना हो। जब मैं नहीं रहता तब मोक्ष होता है, जब मैं होता है तब बंधन होते हैं। आत्मज्ञानी को यही सत्य मानकर त्याग और ग्रहण की इच्छा से पूर्ण मुक्त हो जाना चाहिए। अष्टावक्र गीता के 9वें अध्याय का शीर्षक निर्वेद चर्चा है। इसमें अष्टावक्र ज्ञान रूपी दीपक को विकारों रूपी आंधी तूफान से बचाने का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, इन द्वंद्वों से निकलना संभव नहीं है कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं। इसलिए इस विषय में ना सोचकर आप त्याग का सहारा लेकर विरक्त हो जाइए। संसार की उत्पत्ति और विनाश व लोगों के व्यवहार को देखकर कोई महान पुरुष ही जीवन, भोग और ज्ञान की इच्छा से मुक्त हो सकता है, अर्थात शांत हो सकता है। यह विश्व अनित्य है, त्रितापों से दूषित है। यह निस्सार, निंदित और घृणा के योग्य है। जो ज्ञानी इस बात को निश्चयपूर्वक जान लेता है वह परम शांति को प्राप्त करता है। इस विश्व में ऐसा कोई पल नहीं जब व्यक्ति द्वंद्व में ना फंसा हो। इस सत्य की उपेक्षा करते हुए जो प्रारब्ध से प्राप्त भोगों को भोगता है वही सिद्ध होता है। इस संसार में अनेक महर्षि, योगी और साधु हुए हैं। सभी के अलग अलग मत और पंथ रहे हैं। आप इनके विवादों में न रहकर एकमात्र सत्य पर स्थिर होकर शांत हो जाइए। चैतन्य स्वरूप को जानकर जिसने त्याग, समता और विवेक से संसार सागर पार कर लिया है, क्या वह गुरु नहीं है? सच्चे अर्थों में तो ऐसा ही समदृष्टा और त्यागी गुरु होता है। जो ज्ञानी पुरुष पंचभूतों और विकारों को उनके यथार्थ रूप में देखता है, अर्थात उनको नश्वर समझता है, वह उसी क्षण सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। संसार वासना रूप है, ऐसा निश्चय करके वासनाओं से मुक्त होकर विकार रहित हो जाओ। वासनाओं के त्याग से ही इस मिथ्या संसार का त्याग संभव है। इसके पश्चात ही अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अपनी अगली वीडियो में हम 10वें अध्याय की बात करेंगे। थैंक यू।